नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, ठीक है, इतिहास। ठीक है, इतिहास से किसका, प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास से शुरू करेंगे, नए टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो इतिहास का है, इतिहास हम बेसिक टॉपिक से करेंगे और हम लेके चलेंगे प्री और मेंस को साथ साथ में। ठीक है, किसको लेके चलेंगे, प्री और मेंस को लेके साथ में चलेंगे। और मैं क्लास के बाद क्या है आपको एक क्वेश्चन लिखने दूंगा, घबराना नहीं है, पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने दूंगा। ठीक है, लिखना नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है, हाँ लिख के लाना है, हाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, लिख के लाएगा ताकि पता तो चले, मतलब मेंस के बाद जैसे प्रीलिम्स निकल जाता है तो हाथ ना कांपे, थोड़ा अभी से हाथ को थोड़ा धीरे धीरे कपाओ, बाद में ज्यादा कपेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, समझिए, तो अभी धीरे धीरे जब समय मिला है तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का क्या, उत्तराखंड का स्रोत, या फिर कह सकते हैं उत्तराखंड का मतलब कि उत्तराखंड के बारे में कहां से पता चलता है। कोई डाउट? ठीक है, बताइए, कुछ प्रॉब्लम? हाँ, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, हमें यहाँ पढ़ रहे हैं उत्तराखंड को। अब उत्तराखंड को जानेंगे हम किससे, उत्तराखंड का प्राचीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए आपके पास क्या क्या स्रोत होंगे, कुछ होंगे स्रोत, यस होंगे सर। कुछ स्रोत? कैसे कैसे जानेंगे आप, जैसे मान लो कि चलो कंपेयर करते हैं, जैसे भारत की बात करते हैं। ठीक है, मैं हर चीज आपको कंपेयर करके चलाऊंगा, ताकि क्या है, आपने जो इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है, भारत का इतिहास पढ़ा है, उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो सके। ठीक है, जैसे आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है, तो भारत का कौन सा इतिहास पढ़ा है, प्राचीन इतिहास पढ़ा है। तो जब प्राचीन इतिहास में पढ़ा है तो क्या क्या पढ़ा है आपने भारत के प्राचीन इतिहास में, और कहां कहां से आपको पता चलता है कि भाई भारत का इतिहास है ये। शिलालेख, वेरी गुड। और गुफाएं सर। बुक्स वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा, हाँ, कौन, साइट्स वगैरह होती हैं, इसके अलावा गुफाएं, मूर्तियां और पुरातात्विक साक्ष्य सब में इसी में आ जाएगा। और ठीक है, आप सबने इधर उधर बोला, उन्होंने क्या है, एक पॉइंट लेके चौका मार दिया। और इसके अलावा ऐसे ही करना है ऐसे ही करना है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, चलो आप सभी ने बताया, जैसे मुद्राएं, सिक्के, अभिलेख, साहित्य। ठीक है, समझिए, तो जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत को भी हमने क्या है कुछ भागों में बांटा है, जैसे कि भाई कुछ ऐसे साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक, पुरातात्विक मतलब होता है जो आपने डिग करके निकाले हैं, या फिर आपका इधर उधर कहीं पड़ा हो, या पत्थर है, या कालसी का पत्थर है। ठीक है, तो शिलालेख है, तो कैसा साक्ष्य होगा, पुरातात्विक। ठीक है, यानी आपने, या फिर हड़प्पा पढ़ा होगा आपने, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर हमने डिगिंग करके निकाला है, क्या है, खोद करके निकाला है, और खोद करके उत्खनन करके निकाला है, तो हमें पता चला। ठीक है, इसके बाद दूसरा साहित्यिक स्रोत, जैसे जैसे वेद, पुराण। ठीक है, वेद पुराण। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र और या शास्त्र, हाँ, इसके उपनिषद। अलावा उपनिषद, हाँ वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, अरण्यक, बहुत सारे मतलब। ठीक है, तो ये कुछ स्रोत ऐसे हैं, जैसे पुरातात्विक, ठीक है, जैसे पुरातात्विक और दूसरे साहित्यिक। भारत की बात करें, दिख रहे हैं यहाँ पर सबको, साहित्यिक स्रोत जैसे कुछ स्रोत ऐसे हैं, जैसे धार्मिक, कौन से, धार्मिक है धार्मिक, जैसे कुछ, जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये धार्मिक स्रोत है। अधार्मिक, और धार्मिक साहित्य कौन कौन से हैं, धार्मिक साहित्य मैंने आपको बताया था, वेद, पुराण, ठीक है, उपनिषद, ये सब बताए। ठीक है, वैसे ही दूसरी तरफ कौन से, और धार्मिक स्रोत, और धार्मिक क्या होंगे, अर्थशास्त्र, ठीक, कालिदास के जो स्रोत हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, हाँ, मेगास्थनीज वगैरह जो तीर्थ यात्री वगैरह। ठीक है, ये सब मतलब समझ गए ना, समझाने का मकसद यही था। ठीक है, क्लियर है। और आपने जैसे धार्मिक में, ठीक है, धार्मिक में कुछ अलग अलग धर्मों के, जैसे हिंदू, कौन से, हिंदू। ठीक है, इसके बाद बौद्ध, ठीक है, और जैन धर्म। इनके माध्यम से हमें उत्तराखंड या फिर भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, पुरातात्विक मतलब, पुरातात्विक का मतलब होता है कि जैसे सिक्के, ठीक है, कौन से, सिक्के,
सिक्के के अलावा, ठीक है, उडियार, गुफा, गुहा, ठीक है, गुफा या गुहा, उडियार, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ठीक है, लेक, जैसे शिला लेक वगैरह, समझिए। तो अलग अलग प्रकार के हमें क्या मिल जाते हैं, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे पत्थर वगैरह सब मिल रहे हैं, ठीक है, समझे, क्लियर है। तो ये सारी चीजें, उसी तरह हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड को भी जैसे जैसे हमने भारत पढ़ा, भारत का इतिहास पढ़ा, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा, वैसे वैसे क्या हम उत्तराखंड का भी इतिहास भी पढ़ेंगे उसी हिसाब से। क्लियर है। यहाँ पर हमने अब उत्तराखंड की बात करते हैं, भारत में आ रहा, समझिए ना, ठीक है। मैं आपको हल्का रेफरेंस दूंगा, यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, हम क्या पढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री, प्राचीन भारत को, ठीक है, क्लियर है। अब हम जैसे अब प्राचीन उत्तराखंड की बात करें, तो प्राचीन उत्तराखंड में अगर साहित्यों की बात करें तो साहित्यों में धार्मिक स्रोत क्या है, धार्मिक ऐसे कौन से साहित्य हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है धार्मिक के बारे में, कौन, महाभारत। और जैसे महाभारत में कहाँ कहाँ उल्लेख हो रखा उत्तराखंड का, हाँ, वन पर्व में। और महाभारत में सर उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। उत्तर कुरु कहा गया महाभारत में, वेरी गुड। और ठीक है, महाभारत में ना, और कहाँ, ठीक है, अरे पुराण वही है ठीक है, महाभारत में और कहाँ कहा गया, महाभारत में जैसे कि आपको सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर के बारे में बताया है, ठीक है। वैसे ही आपको एक और चीज जैसे विराट नगर, जौनसार, ठीक है। पांडव जो जौनसारी जनजाति है वो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, पांडवों का वंशज, ठीक है, पांडवों का और कौरवों का वंशज मानते हैं, ठीक है। पांडवों का वंशज कौन मानता है, जो जौनसार के लोग हैं। वहीं अगर पावर या भाबर के लोग, किसके, बाबर, बाबर के लोग वो किसको मानते हैं, कौरवों को अपना वंशज मानते हैं। क्लियर है, समझिए। और सर जो तो कण्वाश्रम में भरत भरत का जो मिलन हुआ था, उस वो हाँ, भी इसी में काउंट होगा क्या? किसमें, जैसे कण्वाश्रम में हुआ था ना भरत का जो हुआ था, मिलन हुआ था, वो भी वो इसी में हम जोड़ेंगे। वो भरत का निर्माण, वो कण्वाश्रम, वो भरत अलग है, ये भरत अलग है, रामायण के भरत अलग हैं, और कण्वाश्रम वाले जो भरत है वो दोनों अलग है, दोनों डिफरेंस है उनमें, ठीक है, क्लियर अच्छा है। अच्छा। वो ठीक है। साहित्यिक स्रोत में आएगा, वो कैसे धर्म में, आधार्मिक अधार्मिक स्रोतों में आएगा, किसमें, अधार्मिक में आएगा, क्लियर है, ठीक है। इसके ठीक है। बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद देखिए धार्मिक में मैं आपको बताया, जैसे वेद सबसे शुरू करेंगे किसमें, वेद से, वेद के बाद फिर पुराण में, ठीक है, पुराणों के बाद क्या है, आरण्यक उपनिषद, ठीक है, फिर बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन सबों में क्या है, उल्लेख कर रखा है। इसके बाद ठीक है, अधार्मिक में जैसे कालिदास के, ठीक है, कालिदास से उल्लेख कहाँ किसमें कर रखा है, ठीक है, कालिदास का जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, जो साहित्य लिखे थे उसमें, ठीक है। इसका अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में ये बताया गया था कि भाई भारत जो उत्तराखंड में स्थिति, मतलब जो इसकी मौर्य की सीमा कहाँ तक थी, ठीक है, मौर्य की सीमा कहाँ थी। बाद में कश्मीर का जो तरंगनी लिखा गया उसमें, ठीक है, अधार्मिक में, ठीक है। और ये यहाँ से हमें क्या है, सारी जानकारी मिलेगी। पुराण की बात करते हैं तो स्कंद पुराण में, ठीक है, स्कंद पुराण में किसका किसका उल्लेख हो रखा है, गढ़वाल और कुमाऊं का उल्लेख हो रखा है कि गढ़वाल वाला क्षेत्र कौन सा, मायापुरी, ठीक है, मायापुरी नहीं, ये कौन सा, ठीक है, केदारखंड और मानसखंड, ठीक है। तो कुमाऊं वाला क्षेत्र मानसखंड और गढ़वाल वाला क्षेत्र केदारखंड, इसका एरिया बता दिया गया था, एरिया क्या है, कहाँ से ये सारी चीजें क्या है बताई गई थी, क्लियर है, समझिए। इसके बाद फिर कहाँ आएंगे हम, किसमें, पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, कौन कौन से प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। हम हल्का सा यहाँ टच करेंगे, क्या करेंगे, यहां से हल्का सा टच करेंगे ताकि मैं धीरे धीरे आपकी समझ विकसित कर सकूं। मैं सब कुछ यही नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सब कुछ एक ही जगह पढ़ा दूंगा, फिर आप क्या कर दोगे, एक ही दिन सब खा दे तो वॉमिट करोगे, ठीक है, समझे, पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको क्या है, आपकी समझ विकसित करने की कोशिश करूंगा, ताकि क्या है, आप जब नए कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम कल को किसी भी चाहे कुनिंदों का या कत्यूरों के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या आप उसको ठीक पीछे से इमेजिन करके या बता सके, भाई यहाँ पर कत्यूरों में सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है, या अभिलेख प्राप्त हुए, या साहित्य में कौन सा प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, जागर प्राप्त हो रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहे हैं, क्लियर है, यहाँ तक समझिए। इसके अलावा ठीक है, गुफा, जैसे पुरातात्विक में गुफा जैसे लाखुडिया, मलारी गांव, हुडली गांव, ठीक है, समझिए। और एक और चीज ध्यान रखना, ठीक है, ग्रुप सी और पीसीएस की तैयारी करने में डिफरेंस है, किसकी तैयारी में, ठीक है, आप, ठीक है, आप किसमें, आप ग्रुप सी और किसकी तैयारी, पीसीएस की तैयारी में जमीन, तैयारी करने में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रुप सी में आपको बहुत सारे फैक्ट क्या करने पड़ेंगे, मगअप करने पड़ेंगे, बहुत सारे फैक्ट क्या आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, समझिए, क्या करने पड़ेंगे,
फैक्ट याद करने पड़ेंगे। और मैं आपको सचेत कर रहा हूं एक और बार, कृपया करके फैक्ट याद करने में ध्यान ना दें। सिविल सर्विस की तैयारी और क्लर्क बनने की तैयारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क ये होता है, क्लर्क में आपको करना क्या है, ठीक है, आपको क्लर्क में डेटा याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपको, डेटा याद होना चाहिए। वहीं एक प्रशासक को डेटा याद होना चाहिए, प्रशासक को डेटा का इंप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए वो देखना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी क्लास जो है वो आपके पीसीएस के हिसाब से है, आपको पता है उत्तराखंड पीसीएस के हिसाब से, और मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक प्रशासक बनाने आ रखा हूँ, क्लर्क बनाने नहीं आ रखा हूँ। ठीक है, फैक्ट वगैरह जो भी है, फैक्ट वगैरह सेकेंडरी चीज है, पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, उसके साथ उस कॉन्सेप्ट को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्ट याद करने पड़ेंगे। मतलब फैक्ट अपने आप हो जाएंगे याद साथ साथ। क्लियर है, समझिए। तो फैक्टों पे अत्यधिक फोकस फैक्टों पे नहीं होना चाहिए। फिर फैक्ट ही याद करते रहोगे, फिर आपका क्या याद क्या नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, फिर मेंस में क्या लिखोगे। ठीक है, क्लियर है, समझिए। इसके बाद फिर आगे क्या है, ठीक है, आपका या शिलालेख, कौन सा, शिलालेख। ठीक है, शिलालेख ये सब क्या है, आपके स्रोत है। ठीक है, तो लिखो जरा कुछ। ठीक है, हेडिंग डालो उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, हाँ हाँ, प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास जानने के स्रोत, हेडिंग लिखो बस, उत्तराखंड का इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, डिक्टेशन में कहीं फास्ट हो स्लो हो तो बता दीजिएगा, ऑनलाइन वाले आप भी बता दीजिएगा अगर फास्ट हो स्लो हो जैसा भी हो। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या है, देखो सबसे पहले इसमें लिखो जरा कुछ, फिर समझाता हूं मैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, पहला पहला पॉइंट क्या, इंट्रोडक्शन लिखो थोड़ा सा। ठीक है, इसमें लिखो उत्तराखंड प्राचीन काल से ही, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का निवास रहा है। उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का निवास निवास स्थल रहा है। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का विकास स्थल रहा है। फुल स्टॉप। जिस कारण, फुल स्टॉप, जिस कारण, ठीक है, जिस कारण इसका, जिस कारण इसका स्थान, जिस कारण इसका स्थान, जिस कारण इसका स्थान भारत के, जिस कारण इसका स्थान भारत के ऐसे, भारत के ऐसे भूस्थलों में रहा है, भारत के ऐसे भूस्थलों में रहा है जिसका एक अपना, जिसका एक अपना समृद्ध, जिसका एक अपना समृद्ध, समृद्ध इतिहास रहा है, जिसका एक अपना समृद्ध इतिहास रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझिए। हालांकि देखो, जो उत्तराखंड का इतिहास जो है वो क्रमबद्ध या एक स्पष्ट इतिहास अभी भी हम नहीं जान पाते। ठीक है, इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं, ठीक है, वो क्या है, वो अपर्याप्त है। ठीक है, जैसे अभी हम बात करेंगे लाखों डियार की, तो लाखों डियार में हम अब हमें स्रोतों के बारे में पता नहीं है, कहाँ से क्या है क्या है। ठीक है, क्लियर है। मतलब लिपि तो है, मतलब लिपि या चित्रात्मक लिपि है या फिर चित्र बने हुए हैं, तो उनके बारे में बस ये जान सकते हैं कि भाई जो लोग हैं यहाँ पर आदि मानव प्रवृत्ति के लोग रहते होंगे। ठीक है, आदि मानव प्रकृति के साथ साथ में क्या है, ये ऋतु, जो ऋतु है, ठीक है, ऋतुओं से बचने के लिए गुफा में रहते होंगे। ठीक है, अलग अलग वर्षा ऋतु वगैरह है, जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में रहते हैं। साथ ही साथ में अब जब सभी लोग एक साथ रह रहे हैं तो टाइम पास भी करेंगे। ठीक है, और टाइम पास करते करते कोई एक चित्रकार भी होगा, बना दिया। ठीक है, समझिए, चित्र बना दिया, और फिर चित्र बना दिया, फिर उसमें ये दिखाने की चेष्टा की है कि भाई ये कैसे हम क्या कर रहे हैं, सामूहिक नृत्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सामूहिक नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद साथ ही साथ में आपको जैसे लाखों डीआर में लाल रंग का प्रयोग किया। ठीक है, समझिए, लाल रंग के चित्र वगैरह करें, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि कितने साल पुराने होंगे, हजारों साल पुराने, कितने हजारों साल पुराने हैं, जब लोग, जब मानव कहाँ रहता था, जंगलों में, या आदि मानव इस पाषाण युग में रहता था। तो क्या करता है, अब सोचो उस समय के जो प्राकृतिक रंग है वो आज तक चल रहे हैं, और आपने अपने घर की जो पुताई कर रखी हो कितने दिन चलती है, आप अपने घर की पुताई करते हो कितना चलता है, 5 साल, फिर बुलाओ एक पेंटर को रंगो। ठीक है, समझिए, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है हमें कि भाई उस समय ये मेंस में आप प्रयोग कर सकते हो जब एविडेंस देना हो।
भाई जैसे कहने का मतलब है कहाँ, इधर नीले रंग का प्रयोग उत्तरकाशी में, हुडली गांव में। तो नीले रंग का प्रयोग यानी वो जो लोग हैं प्राकृतिक जो रंग है उनसे भी अवगत थे। समझ गए, क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लिखो, क्या सर, लिखा आपने? हाँ excuse me, बताइए। सर ये यस। भावात्मक लिपि का मतलब क्या होता है? भावात्मक मतलब कि जिसमें क्या है, भावों को स्पष्ट किया गया हो। ठीक है, जैसे मान लो सर कि उसका कैसे चित्र। मतलब पता कैसे करेंगे? कैसे कोई उसका फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि चित्रात्मक में चित्र दिख रहा है, तो हम्म। भावात्मक का कैसे पता चलेगा? ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर चित्रात्मक में ये चित्र बना दिए, क्लियर है? समझिए, तो ये आदमी का एक चित्र हो गया। अब आदमी क्या, आदमी के साथ बहुत सारे लोग क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपस में संबंध बना रहे हैं, यानी गाना लगा रहे हैं, या कहने का मतलब है कि आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं, या फिर शिकार कर रहे हैं। तो यानी इनके बीच में क्या है, साथ साथ में क्या है, कुछ ना कुछ भाव तो स्पष्ट है उनका, है कि नहीं? ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे भावात्मक चीज, मतलब जहां पर से कुछ भाव का प्रकटीकरण हो रहा हो। ठीक है, भाव को, भाव एक अदृश्य या कह सकते हैं कि एक मतलब फील करने वाली चीज है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से स्पष्ट होगा मैं, क्लियर है? इसके बाद ठीक देखो है सर। अगला। ठीक है ना? ठीक है, अगला देखो, अगला क्या बताया था मैंने, इसमें लिखो जरा। ठीक है, यद्यपि, यद्यपि, और आप लोगों को भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, कृपया करके पूछिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूछोगे तो क्या है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं सीधा सीधा लिखवा के चला भी जा सकता था। मैं आपसे पूछने का मतलब यह है कि ताकि आपको क्लास में इन्वॉल्व करूं। ठीक है, समझिए, क्या करूं, क्लास में इन्वॉल्व करूं, और आप लोग भी जहां समझ में आ रहा है मेरे से पूछो, ताकि क्या हो, आप भी एक्टिव रहो यहाँ क्लास में। ठीक है, अगला लिखो, अगला पॉइंट इसी में लिखो, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि, 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 ठीक है, यद्यपि उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास करमबद्ध, करमबद्ध, उत्तराखंड का इतिहास करमबद्ध, करमबद्ध व, करमबद्ध व स्पष्ट, करमबद्ध व स्पष्ट स्रोतों के अभाव से, स्रोतों के अभाव के कारण, स्रोतों के अभाव के कारण इसका अध्ययन करना, इसका अध्ययन करना। ठीक है, इसका अध्ययन करना, इसका अध्ययन करना एक चैलेंज, बोले तो चैलेंज को क्या बोलेंगे हिंदी में? ठीक है, एक चुनौती है, एक चुनौती है। ठीक है, हालांकि, हालांकि, हालांकि उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को, या उत्तराखंड के इतिहास को, उत्तराखंड के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, उत्तराखंड के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में, अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। ठीक है, शब्दों का चयन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि आप कल को कॉपी में लिखोगे तो शब्द कैसे लिखोगे? ठीक है, वर्गीकरण को, और दूसरा शब्द क्या है, बांटा गया है। तो बांटाकरण, बांटा गया अच्छा है, या वर्गीकरण, वर्गीकृत किया गया अच्छा है? हाँ, वर्गीकृत। वर्गीकृत ना। तो फिर एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई पढ़ा लिखा आदमी। क्लियर है? समझ गए? तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसका लिखो, वर्गीकृत किया गया, पहला कौन सा? ठीक है, पहला कौन सा? ठीक है, पहला धार्मिक स्रोत, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पहला कौन सा? धार्मिक स्रोत, और दूसरा पुरातात्विक, पुरातात्विक, और दूसरा धार्मिक स्रोत। सॉरी, धार्मिक की जगह माफ कीजिएगा, साहित्यिक लिखो। पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक, पुरातात्विक और साहित्यिक। क्लियर है? अब पुरातात्विक और साहित्यिक है। अब इंपॉर्टेंट यहां है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस पुरातात्विक, पहले हेडिंग लिखो आप, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया था, अब आप बताओ मुझे साहित्यिक स्रोत में क्या क्या रखा था हमने? साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया था, एक धार्मिक और दूसरा अधार्मिक। इसमें लिखो, साहित्यिक स्रोतों को, साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, धार्मिक तथा अधार्मिक। ठीक है, धार्मिक तथा अधार्मिक। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में,
ठीक है, छोटा सा सब हेडिंग डाल दो, धार्मिक। ठीक है, सब हेडिंग डालो धार्मिक। धार्मिक स्रोतों में, और ध्यान देखिएगा एक और चीज है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, ठीक है, आपने फ्लोर चार्ट बनाया, दिखाओ जरा कॉपी। और ऑनलाइन वाले आपने फ्लो चार्ट बनाया जरा। ठीक है, यही समझा रहा हूं। पहले हाँ क्या जी लिखा सर। था? प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास जो है, वो इतिहास को जानने के स्रोत मैंने क्या बताया? ठीक है, साहित्यिक, साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। ठीक है, ये बताए थे तो। ठीक है, अब आपका काम क्या है, साहित्यिक को भी दो भागों में बांटना, और अपनी कॉपी में भी लिखो, साथ साथ में जो मेन सी कॉपी आएगी उसमें भी लिखना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो उसको ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करने का। ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। ठीक है, समझिए। और दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, दूसरा मैंने क्लास में पढ़ा दिया, आपको क्लास में फुल समझ में आ गया। ठीक है, सर नहीं भी एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ, एक बताइए। सर जैसे अभी आप ये क्लासेस दे रहे हैं तो इसी तरीके से हमें मतलब मेंस के लिए भी ऐसे ही मतलब लिखा जाता है जैसे आप बता रहे हैं फ्लो चार्ट से। हाँ, ये जो आप जो आंसर लिखेंगे ना, मेंस से, मेंस की कॉपी में जो आंसर लिखेंगे, वो आंसर भी इसी तरीके से होंगे आपके। ठीक है, अच्छा। समझिए। ये क्योंकि मैं सर जब उत्तराखंड तो नया ऐड किया है ना तो उसको लिए तो कुछ अब इस बार तो नया ही है तो उसमें कैसे लिखा जाएगा। लिखने का तरीका तो ये वही होगा, चाहे ऐड कुछ भी अच्छा। किया हो, लिखने का तरीका तो वही होगा। ठीक है, अभी तो सिलेबस डिफाइंड है, लेकिन पैटर्न डिफाइंड नहीं हुआ है। तो आपके जो इससे पहले आ जाता था, वो क्या 2 मार्क्स से आते थे, 5 मार्क्स से आते थे, 8 मार्क्स से आते थे, और 16 मार्क्स से आते थे। ठीक है, और ये टोटल मिलके कितने, 200 मार्क्स से होते थे। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है। लेकिन लिखने का तरीका तो वही है। आप चाहे जीएस में लिखो, उत्तराखंड में लिखो, लिखने का तरीका एक ही जैसा होगा, प्रेजेंटेशन। क्लियर है। ठीक राइट है, सर। और ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, बाकी एग्जामिनर आपकी कॉपी, कितनी कॉपी पढ़ेगा वो, वैसी बीवी से लड़के आया वो। ठीक है, यंग होगा तो गर्लफ्रेंड से, और लेडी होगी तो बॉयफ्रेंड से, बच्चे किच किच, इतनी सारी टेंशन के बीच में क्या करेगा वो? आपकी कॉपी एक एक, एक, एक पढ़ के देगा? नहीं, वो देखेगा फ्लो चार्ट, आपको नॉलेज है या नहीं है, आपको विषय वस्तु की ज्ञान है नहीं है, तो उसके आधार पर देगा वो। ठीक है, जहां उसको सबको 16 में से 8 नंबर देंगे, बोला अच्छा कर रखा है, चलो 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दे, 10 नंबर बन गया एसडीएम। यही तो होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है ना। तो क्या लिखा, हाँ। अब इसको साहित्यिक में यहां पर धार्मिक और दूसरा अधार्मिक। क्लियर है। समझिए, ऐसे करके आपको बांटना है, और ध्यान रखिए पुरातात्विक में भी 3-4 स्रोत जो मैं लिखाऊंगा, ठीक है, वो है, उसको भी क्या करोगे आप, बांटोगे ऐसे करके, ताकि कल को आप रिवीजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, घर में रिवीजन करोगे। और जब घर में रिवीजन करोगे, तो फिर आपको जैसे ही आप ये देखोगे, आप फ्लोर चार्ट देखोगे, तो फ्लोर चार्ट देखने वाला साहित्य आपके दिमाग में क्या है, मेरी क्लास याद आ जाएगी कि सर ने साहित्य में ये बताया था। फिर साहित्य को एक्सप्लेन करो दो भागों में। ये पढ़ना आसान है, ऐसे पढ़ना आसान है, वहीं आपको एक एक पेज में दे दूंगा लिख लिख के, तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ोगे, वो थोड़ा क्लिशी है पढ़ना। क्लियर है, समझिए, तो लिखो। ठीक है, क्या लिखा आपने? ठीक है, धार्मिक स्रोत। ठीक है, पहले लिखो, सब हेडिंग डालो धार्मिक। धार्मिक स्रोतों में, धार्मिक स्रोतों में, धार्मिक स्रोतों में, या धार्मिक स्रोतों से संबंधित सूचनाएं, ऐसे लिखो, धार्मिक स्रोतों से संबंधित सूचनाएं विभिन्न विभिन्न धर्म ग्रंथों जैसे, विभिन्न धर्म ग्रंथों जैसे हिंदू, बौद्ध और जैन से प्राप्त होती है। हिंदू, बौद्ध और जैन सूचना, हिंदू, बौद्ध और जैन से प्राप्त होती है। जहां हिंदू धर्म ग्रंथों से, जहां हिंदू धर्म ग्रंथों में, जहां हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋग्वेद, ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया, देवों की भूमि। ठीक है, मनीषियों की, देवों की भूमि। जहां ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवों की भूमि, देवों की भूमि रूप के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, देवों की भूमि के रूप में संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है,
सामवेद, सॉरी सामवेद नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, ठीक है। महाभारत में, महाभारत में अगला अगला, इसको पॉइंट पॉइंट के हिसाब से लिखना है तो पॉइंट के हिसाब से लिखो, ठीक है। और अगर पैराग्राफ के हिसाब से लिखना है तो पैराग्राफ के हिसाब से लिखो, ठीक है। महाभारत में, महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार, महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार तथा 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 सुबाहु की राजधानी, सुबाहु की राजधानी श्रीनगर। तो सुबाहु की राजधानी तो श्रीनगर नहीं थी? श्रीनगर तो बताया, श्रीनगर तो थी ना, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी भाई। हाँ, सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, सुबाहु, हरिद्वार को गंगा द्वार, ठीक है, गंगा हरिद्वार, ठीक है। सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था मैंने, हाँ, विराट, विराट नगर, विराट नगर, विराट नगर का है जौनसार वाला क्षेत्र, जौनसार भावर वाले क्षेत्र को विराट नगर, ब्रैकेट में लिखा विराट नगर, जौनसार में जौनसार भावर क्षेत्र, तथा लाखा मंडल का उल्लेख, तथा लाखा मंडल का उल्लेख, ठीक है। देखो लाखा मंडल का हर राज्य अपने अपने हिसाब से लाखा मंडल को वो करता है, और उत्तराखंड में भी जौनसार वाले जो क्षेत्र में है, ठीक है, वो लाखा मंडल है यहाँ पर, क्लियर है, यमुना के पार, ठीक है, लाखा मंडल का उल्लेख, ठीक है। अगला, लाखा मंडल का उल्लेख, ये फिर आएगा, हाँ दोबारा, ये कब आएगा कि जब हम उत्तराखंड को वेदों से पढ़ना शुरू करेंगे। ये तो मैं बस आपको क्या बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ चीजें, ठीक है। इसका लिखो, रामायण में, रामायण में, ठीक है, रामायण में, रामायण में कहा था, देवप्रयाग, ठीक है। रामायण में देवप्रयाग और साथ ही साथ में ऋषिकेश के पास, ठीक है। जैसे देखो रामायण में देवप्रयाग में, देवप्रयाग में राम जी ने क्या किया था, तपस्या की थी या फिर आत्म धरती पे समाये थे, धरती पे समाये नहीं, ठीक है, हाँ, तपस्या की थी। रामायण में प्रभु श्री राम ने देवप्रयाग में, देवप्रयाग तथा ऋषिकेश में तपस्या की, राम झूला लक्ष्मण झूला, हाँ, ठीक है। और बाणासुर की राजधानी का भी उल्लेख कर रखा है, बाणासुर, ठीक है, समझिए। अगला, अगला स्कंद पुराण में, अच्छा तेज हो रहा है, ठीक है। फिर अगला, तपस्या की बस, ठीक है। आप बाणासुर मत लिखो, बाद में लिखाऊंगा, अगला लिखो, ठीक है। अगला क्या लिखा है, मैंने क्या बताया था, हाँ, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में गढ़वाल वाले क्षेत्र को केदारखंड, स्कंद पुराण में गढ़वाल वाले क्षेत्र को केदारखंड, तथा कुमाऊं को मानसखंड, कुमाऊं को मानसखंड के रूप में, मानस खंड के रूप में उल्लेख किया, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं का उल्लेख कर रखा, केदारखंड और किसके रूप में, मानस खंड के रूप में, क्लियर है। इसके बाद स्कंद कुरान में हिमालय को 5 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, ठीक है, कश्मीर, जलंधर, फिर कुमाऊं, गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल और असम, ये 5 भागों में किसको बांटा गया, ठीक है, ये स्कंद पुराण में बांटा गया, सर ठीक है। 5 नाम फिर से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, आगे लिखवाऊंगा, घबराओ मत, आगे लिखवाऊंगा आपको स्कंद पुराण में, जैसे कि क्या मैंने बताया था आपको, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, कश्मीर, जलंधर, गढ़वाल, कुमाऊं, सॉरी, पहले जलंधर, ठीक है, इसके बाद गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, और नेपाल के बाद असम, ठीक है। जलंधर वाले में पूरा हिमाचल प्रदेश से सब आ गया, ठीक है। गढ़वाल में क्या आ गया, केदारखंड, गढ़वाल में केदारखंड आ गया, और मानस में आपका कुमाऊं आ गया, लिख देता हूं फिर से, आप देखिए, ठीक है। किसमें, स्कंद, स्कंद पुराण में कितने भागों में, हिमालय को 5 भागों में, और आज भी 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, हिमालय को, जब जो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, ठीक है। पहले जलंधर, ठीक है, ठीक है, जलंधर, जलंधर के बाद क्या बताया मैंने, केदारखंड, ठीक है, केदारखंड, उसके बाद मानस खंड, ठीक है, इसके बाद नेपाल, ठीक है, और असम,
ये 5 भागों में क्या है, बांटा गया था। किसको? स्कंद पुराण में हिमालय को। ठीक ठीक है। और उनमें से 2 भाग केदारखंड और मानसखंड का है उत्तराखंड। ठीक है, समझिए। अगला, ठीक है, अगला देखो। ठीक है, अगला इसी में अगला पॉइंट है, धार्मिक में ही है। ठीक है। जातक कथाओं में, जातक कथा में, जातक कथाओं में हिमालय से गंगा तट का वर्णन किया है। हिमालय से गंगा तट, गंगा तट बोले तो हरिद्वार वाला जो सेक्शन है ना। ठीक है। जातक, जातक जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। ठीक है। जातक कथाओं में, ठीक है, हिमालय से गंगा तट का वर्णन किया है। गंगा तट, गंगा तट का है हरिद्वार तक। ठीक है, का उल्लेख किया है। साथ ही, साथ ही, ठीक है, इस क्षेत्र को हिमवत के रूप में, हिमवत, अब ये पता है हिमवत क्यों कहा गया? हिमवंत क्यों कहा गया? हिमवंत, और ये हिम से ढका रहता था। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, हिम से ढका है, यानी यहाँ पर क्या है, ये बर्फ से ढका हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये हिमवंत है। यानी बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र हिमवंत के रूप में परिदर्शित किया गया, हिमवंत के रूप में उल्लेख किया है। ठीक है, अगला। ठीक है, अगला, अगला दूसरा लिखो, अधार्मिक स्रोतों में। किसमें? अधार्मिक स्रोतों में, अधार्मिक स्रोतों में। ठीक है। ठीक है, अधार्मिक स्रोतों में सबसे पहले अगर आपके पास आएगा क्या अधार्मिक स्रोतों में? कालिदास। किसका? कालिदास का उल्लेख है। कालिदास ने उल्लेख कर रखा है किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। तो लिखो, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में, अभिज्ञान शकुंतलम में, नाटक था इनका, नाटक था या ग्रंथ था? नाटक। ठीक है, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में किसका उल्लेख कर रखा है? कण्वाश्रम। ठीक है, यानी कोटद्वार का उल्लेख कर रखा है। कण्वाश्रम यानी कोटद्वार का उल्लेख कर रखा है। ठीक है, कण्वाश्रम, कोटद्वार के, कोटद्वार का उल्लेख कर रखा है। ठीक है, कोटद्वार में था कण्वाश्रम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्या हुआ था यहाँ? सम्राट भरत का जन्म हुआ था। भरत रामायण वाले अलग है, और ये भरत अलग है, जिनका नाम, जिनका भारत वर्ष रखा गया। ठीक है हाँ, यही करुणाश्रम में मालिनी नदी के तट पर जो था। ठीक है, करुणाश्रम। आज कोटद्वार कौन सी नदी के तट पर है? ना, खो नदी के तट पर। खो, हाँ, खो नदी के तट पर है। ठीक है, हाँ, खो नदी के तट पे। अब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बता दूंगा आपको, इसीलिए तो मैं कह रहा था ज्योग्राफी पढ़ाता पहले। ठीक है, क्लियर है? तो वो मैं आपको क्या कर दूंगा, वो मैं बता दूंगा आपको बाद में ज्योग्राफी में। अभी थोड़ा सा बस सुनो, थोड़ा टॉलरेट कर लो मेरे को। ठीक है, समझिए, माफी चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप मेरे को टॉलरेट करोगे, मैं आपका अभी हर डाउट क्लियर नहीं कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना कुछ आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, समझिए। तो कहां तक थे हम? कोटद्वार जो मालनी नदी के तट पर है, कण्वाश्रम, हाँ, मालनी नदी के तट पर है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि कोटद्वार किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो मालनी लिखा, आपने बोला अरे कहाँ पढ़ा? तो अभिज्ञान शकुंतलम में पढ़ा या कालिदास वाले सेक्शन में पढ़ा? मालनी नदी नहीं, खो नदी के तट पर। ठीक है, समझिए। इसके बाद देखो अगला। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है इसमें? कण्वाश्रम, यहीं पर सम्राट भरत का जन्म हुआ था। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग। ठीक है, और इन्हीं के प्रेम प्रसंग से क्या है, एक प्रसाद उत्पन्न हुआ। कौन सा? भरत के रूप में। ठीक है, क्या लिखा आपने? यहीं पर सम्राट भरत का जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? भारत का नाम, भारत का नाम भरत पड़ा। भरत के नाम पे ही भारत का नाम क्या पड़ा? भरत पड़ा। ठीक है, अगला। ठीक है, बाण भट्ट किसने लिखी थी? सॉरी, बाण भट्ट नहीं। ठीक है, हर्षचरित्र, ठीक, किसने लिखी थी? बाण भट्ट। अच्छा है, मैंने आंसर पहले बता दिया था आपको। ठीक है, तो क्या, जो हर्षचरित्र,
ठीक है, किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट के द्वारा जो रचित हर्ष चरित्र है उसमें क्या है, हर्ष ने कहाँ का यात्रा की थी? उत्तराखंड की यात्रा की थी, और वहीं पर उत्तराखंड का उल्लेख भी कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट, इसके अलावा उत्तराखंड का उल्लेख, इसके अलावा उत्तराखंड का उल्लेख बाण भट्ट द्वारा रचित, बाण भट्ट द्वारा रचित बाण बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में किया गया, हर्ष चरित्र में किया गया। ठीक है, क्लियर है। साथ ही हर्ष काल में, साथ ही हर्ष काल में आए तीर्थ, आए, कौन आया था हर्ष काल में? विदेशी यात्री। हर्ष काल में आया विदेश यात्री वेनशांग, हर्ष काल में आए कौन? विदेशी यात्री वेनशांग। कहां का था ये? कहां का? चीन का। ठीक है, वेनशांग, वेनशांग ने अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तक, ठीक है, उनकी पुस्तक सीयू की, सीयू की ना, ठीक है, ठीक है, सी यू की, ठीक है, अपनी पुस्तक, एक बार देख, एक बार चेक कर लेंगे सी क्यू ना, ठीक है, एक बार चेक करके बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अपनी पुस्तक सी क्यू में आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, घर में जाकर रिवीजन करोगे ना। ठीक है, क्या करो, क्या क्या कहा मैंने? सी यू की में हरिद्वार, हरिद्वार का उल्लेख किया, हरिद्वार और उत्तराखंड का उल्लेख किया। ठीक है, हरिद्वार और उत्तराखंड का उल्लेख किया है। ठीक है, समझिए, और इसमें उन्होंने ब्रह्मपुर कहा है उत्तराखंड को, किसमें, किस नाम से? ब्रह्मपुर के नाम से उल्लेख किया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा आगे, हमने कालिदास पे आए, कालिदास के बाद क्या है? कालिदास का कौन है? हर्षवर्धन का काल। उसके बाद फिर आते हैं हम किसमें? 9वीं 10वीं सदी के आसपास, कश्मीर के राजा राज तरंगी ने किसने लिखी? कलहन ने। और कलहन जो है वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक पुस्तक है, किस बारे में? भारत के जो नॉर्थ उत्तर का इतिहास के बताने में सबसे ज्यादा क्या है? प्रामाणिक पुस्तक है। ठीक है, कलहन के द्वारा राजतंत्र तरंगनी की स्थापना की, और इसमें यह बताया गया कि जो कश्मीर का राजा था ललितादित्य सूर, ठीक है, उसने कहा आक्रमण किया था? गढ़वाल और कुमाऊं पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो उसका उल्लेख कर रखा है। और जब गढ़वाल और कुमाऊं पर आक्रमण किया गया तो गढ़वाल और कुमाऊं की व्यवस्थाओं को बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट है कहां तक? कलहन के काल तक, या कह सकते हैं कश्मीर का जो इतिहास है उसके साथ ही साथ उसने क्या करा? पूरे भारत का इतिहास क्रमबद्ध रूप में दर्शाया। ठीक है, समझिए, तो इसीलिए कलहन की जो पुस्तक है वो भी क्या है? एक प्रमाणिक पुस्तक है। क्लियर है? लिखो जरा। ठीक है, कलहन के द्वारा रचित राज तरंगनी में, कलहन के द्वारा रचित राज तरंगनी में, राज तरंगनी, ठीक है, ठीक है, राज तरंगनी, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, ठीक है, राज तरंगिणी का तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी में, ठीक है, राज तरंगिणी में क्या लिखा आपने? राज तरंगिणी में कश्मीर के राजा, कश्मीर के राजा, कश्मीर के राजा ने गढ़वाल, कश्मीर के राजा का, कश्मीर के राजा का गढ़वाल पर, कश्मीर के राजा का गढ़वाल पर आक्रमण उल्लेखित है, आक्रमण उल्लेखित है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके अलावा कुछ स्थानीय ग्रंथ भी होंगे, ठीक है, जैसे कैसे? जागर, ठीक है, जागरों में कत्तीरों के बारे में बता रखा है। ठीक है, और ये जो हमारे राजा महाराजा थे इनके उल्लेख कर रखा है जागरों में। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिसमें जैसे कि जो उत्तराखंड के जो राजशाही हैं, ठीक है, उनका उल्लेख कर रखा है। ठीक है, समझिए, तो लिखो जरा इसमें,
इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड का उल्लेख, इसके अलावा उत्तराखंड के बारे में, हाँ ऐसे लिखो, उत्तराखंड के बारे में जानकारी, इसके अलावा उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड के बारे में जानकारी स्थानीय ग्रंथों से भी प्राप्त होती है, स्थानीय ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। जैसे, जैसे मूल शाही, जैसे मूल शाही, मूल शाही, ठीक है, मूल शाही, ठीक है, जैसे मूल शाही, ठीक है, रमोला गाथा, रमोला, रमोला, रमोला गाथा या रमोली गाथा, रमोली गाथा, ठीक है, रमोली गाथा, ठीक है, रमोली या रमोला गाथा, रमोला है, हाँ, रमोला गाथा, ये नहीं है, ली नहीं है, सिर्फ रमोला गाथा, ठीक है। इसके अलावा और क्या था बताओ, ठीक है, रमोला गाथा, और जागरों से प्राप्त होता है, और जागरों से प्राप्त होता है, जागर, जागर, जागर पता है क्या होता है जागर? सर गाथा, गागर या जागर? जागर जो जागर, जागर, गढ़वाल में होता है सर, गाथा है जो। हाँ गाथाएं, ठीक है, यानी जागरण करते हैं रात भर, क्या राइट। करते हैं, जागरण करते हैं। और आपको जो उत्तराखंड से संबंधित देते हैं उनको तो अच्छी तरह पता होगा क्या होता है जागर में, ठीक है, जागर भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझिए। बेसिकली क्या है कि जो मतलब कि जो यहाँ के कौन थे, ठीक है, राजा थे या योद्धा थे, ठीक है, उनके बारे में वीर गाथाएं, ठीक है, उनका आह्वान करते हैं, देवी देवताओं का उसमें आह्वान किया जाता है, ठीक है। तो उन वो जो जो गाते हैं या फिर जो क्या है, जो मतलब जो सॉन्ग गाते हैं या जो भी कथाएं गाते हैं, कथाओं को लेकर के, उनमें उन कथाओं में क्या है, इन सब चीजों का उल्लेख होता है कि कैसे कैसे यहाँ लड़ाई की, वहां लड़ाई की, ये जीता वो जीता, ये सारी चीजें, ठीक है, समझिए। तो तभी तो जब युद्ध की बात होती तभी तो आपके अंदर क्या भरता है, आपके अंदर नहीं, पड़ोसी के अंदर जोश, फिर वो नाचने लग जाता है, नाचने लग जाता मतलब कहने का मतलब है, फिर उसके वो जब इसके अंदर वीर रस का क्या होता है, आता है, तो तभी क्या है, उस मतलब कहने का मतलब है जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जोश आता है, जोश आता है, तभी क्या है, मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ भाई हमारे अंदर है, ठीक है। साइंटिफिक रूप से प्रूफ नहीं है, लेकिन हम क्या है उस हिसाब से जाएंगे, साइंटिफिक रूप से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या बनने वाले हैं, प्रशासक बनने वाले, ठीक है। अब हमें आम जनता से थोड़ा सा अलग सोचना होगा, ठीक है, समझिए। धार्मिक मान्यताओं को सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या है, थोड़ा सा धार्मिक मान्यता से इतर हमें और चीजें भी सोचनी पड़ेगी। क्लियर है, समझिए, क्लियर है। जागर बताऊंगा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है, प्रेताभूत जैसे देवी देवताओं का जागर, और स्थानीय जो राजा थे उनका, उनके बारे में जो उल्लेख है वो जागर होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जागर, ठीक है, जागर तथा, जागर तथा पवाड़े, 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 ठीक है, पवाड़े, पवाड़े क्या होता है बेसिकली, पवाड़े भी एक प्रकार का वीर, वीर जो योद्धा होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी चंद के पवाड़े आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो वीर जो योद्धा होते हैं उनके बारे में जो उल्लेख करना होता है उसको बोलते हैं पवाड़े, पवाड़े, ठीक है, और पवाड़ों में, ठीक है, और इसको एक भड़ोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शब्दों पे मत खेलिए अभी, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये हम सिर्फ मैं जानकारी दे रहा हूँ, ताकि क्या है, जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, अभी आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, आपको लिखवा रहा हूं, और जैसे ही आपको लिखवा रहा हूं तो आपने ये पवाड़े सुने एक बार, जागर सुना, ठीक है, और हुडकी सुनोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब मैं संस्कृति वगैरह में पढ़ाऊंगा तो आपने अगर ये शब्द सुने होंगे तो फिर वहां पर उसका मतलब या उसके बारे में जानना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए, तो जैसे बच्चा होता है, छोटा छोटा बच्चा, ठीक है, वो एक शब्द को तोड़ तोड़ के बोलता है, थोड़े थोड़े शब्द बोलता है, पहले शब्द बोलना सीखता है, उसके बाद फिर शब्दों का अर्थ समझता है, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे गालियां देते रहते हैं, कहाँ से सीखते हैं वो, आस पड़ोस से देते हैं ना, उनको उसका मतलब पता होता है नहीं, लेकिन जब मतलब पता होता है तब बोलते हैं वो, नहीं बोलते, ठीक है, वैसे ही है। अब इससे अच्छा और एग्जांपल क्या हो सकता है, कैसे कंपेयर करते हैं आप, यहाँ पर कंपेयर करने का तरीका ये है कि भाई आप अभी सिर्फ शब्द सुनो, क्या सुनो, सिर्फ शब्द सुनो, इसके बारे में धीरे धीरे उल्लेख
बाद में आ जाएगा। क्लियर है? अगला लिखो चलो। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखो अगला। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, ये क्या हो गया? साहित्यिक स्रोत हो गया। अगला लिखो पूरा तात्विक स्रोत। पूरा तात्विक स्रोत। पूरा तात्विक स्रोत। पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है, पूरा तात्विक स्रोत में क्या है? इसमें लिखो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में अनेक स्थानों से, उत्तराखंड में अनेक स्थानों से, उत्तराखंड में अनेक स्थानों से बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़ी बड़ी मात्रा में, बड़ी बड़ी मात्रा में, बड़ी बड़ी मात्रा में, ठीक है, बड़ी बड़ी मात्रा में मानव कंकाल, बड़ी बड़ी मात्रा में मानव कंकाल कौमा समाधियां कौमा शवाधान, मानव कंकाल कौमा शवाधान, शवाधान मतलब, ठीक है, कौमा मतलब जहां पर किसी को क्या है, दफनाया गया हो। ठीक है, जैसे मलारी गांव में, ठीक है, मलारी गांव में क्या है, दफनाया गया था, जहां पर क्या है, 5.2 kg का क्या है, मुकुट मिला था। ठीक है, समझिए? क्लियर है? रूपकुंड भी ऐसे। हाँ, हाँ, रूपकुंड, रूपकुंड। जैसे कि जो हड्डियों का जो है वो रूपकुंड के पास मिला। जैसे कि अब यात्रा होती है किसकी, ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा होती है, तो जब वो रूपकुंड के पास जाते हैं, रहस्यमयी ताल के आसपास, तो क्या है, वहां पर क्या मिलता है उनको? हड्डियां मिलती है। तो हड्डियों के बारे में अभी भी क्या है, मत मत, रहस्य। ठीक है, क्या है? तो हाँ, रहस्य भी तो मतभेद, है ना, वैसे कुछ रहस्य है है। नहीं। रहस्य है और मतभेद है उनके बारे में कि भाई किसके हैं। या तो वो दक्षिण के जो ब्राह्मण थे उनकी हो सकती है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो पागल शासक था, ठीक है, उसके द्वारा खुरासान अभियान के लिए जो तैयार किए गए थे, तो फिर वो कहाँ भेजे? कुर्मांचल में। ठीक है, और जाटों को भेजा, किसको? जाटों को भेजा। और जाटों को पहले तो पहाड़ चढ़ना नहीं आया, ठीक है, और पहाड़ चढ़ने आया, पहला पहाड़ चढ़ने नहीं आया, दूसरा कुछ लोग पहाड़ चढ़ना सीख गए तो धीरे धीरे वो कपड़े कितने लेके थे? प्लेन्स में क्या होती है? गर्मी, और पहाड़ों में ठंड होती है। पहाड़ों में क्या होती है? ठंड होती है। और वो अपने साथ कपड़े ले नहीं गए, और फिर धीरे धीरे किसी तरह पहुंच गए ऊपर, और फिर वहां पर जाके हिमालय वाले क्षेत्र में मर गए सारे। और कहा जाता है कि कुछ ही बच गया है, 1 लाख की सेना या कुछ सेना में कुछ ही बच गया है, गिनती के 5, 10, 15 जो लोग हैं वो बच के वापस आए, बाकी सारे निपट लिए गए। ठीक है, क्लियर है? तो लिखो अगला, लिखो क्या लिखा आपने यहाँ? शवादान कौमा गुफा, गुफा कौमा चित्र, चित्र अभिलेख, चित्र कौमा अभिलेख एवं, एवं मुद्राएं यानी मोहरें, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मुद्राएं यानी मोहरें प्राप्त हुई। ठीक है, ठीक है, जो जो उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड के, ठीक है, जो उत्तराखंड के प्राचीन और सांस्कृतिक इतिहास पर, जो उत्तराखंड के प्राचीन एवं, जो उत्तराखंड के प्राचीन एवं सांस्कृतिक इतिहास पर, प्राचीन एवं, प्राचीन इतिहास एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास पर व्यापक प्रकाश डालती है, पर व्यापक प्रकाश डालती है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ नौले मिले हैं, कुछ नाले नौले, जैसे कि आप टिहरी वाले क्षेत्र में माधो सिंह भंडारी के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, तो वहाँ नौलों में बताया जाता है कि भाई माधो सिंह भंडारी के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, समझिए? तो ये सारी चीजें क्या है, आपको मिलेंगी। या फिर तामपत्र, हाँ, ठीक, जैसे तामपत्र की बात करते हैं, किसकी? तामपत्र की। तो बहुत सारे राजा रानियों के द्वारा, ठीक है, लोगों को भूमि दान दी गई, रौतों को, ठीक, कुआं में रौतों को क्या है, भूमि दान दी गई। ठीक है, या फिर भूमि दान देने के साथ साथ क्या है, उनको एक तामपत्र भी दिया गया कि भाई ये जो तामपत्र है हम आपको देते हैं और ये भूमि आपकी है। ठीक है, यानी या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने युद्ध में अतुल्य साहस निभाया। ठीक है, समझिए? जैसे कुमाऊं वाले क्षेत्र में सोरा नृत्य, ठीक है, वो युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो वहां पर क्या दिए गए, वहां पर दान दी गई भूमि।
कुछ पंडितों को या धार्मिक ग्रंथों में दान दिए गए, तो वो तामपत्रों के रूप में क्या सहेज के रखते हैं, जिसके माध्यम से क्या है, जिसके माध्यम से चीजें पता चलती है कि क्या है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? इसका लिखो, एक पॉइंट और लिखो बस। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके अलावा, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से, इसके अलावा उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से अनेक प्राचीन मूर्तियां, मंदिर, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से अनेक प्राचीन, क्या लिखा, प्राचीन मूर्तियां, मंदिर, किले, किले, नौले आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, किले, नौले आदि प्राप्त होते हैं। तो ये नौले वही ठीक है, हुआ जो नाले होते हैं हमारे? नाले या फिर घराट टाइप के कुछ। ठीक है, फिर समझ नहीं आ रहा, मतलब एक बार क्लियरली मतलब कि बताइए। नौले का मतलब है कि जैसे पानी के कुछ ऐसे स्रोत हैं, ठीक है, उस टाइप के। ठीक है, जैसे पानी के स्रोत मतलब होता है कि जहां से क्या है, पानी आ रहा है। ठीक है, पियाऊ टाइप का। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर किसी गांव में जैसे प्राकृतिक स्रोत है, वहां पर आपने इसको क्या कर दिया, एकदम ठीक ठाक बना दिया। ठीक है, आपने देखे होंगे पहाड़ी इलाकों में जैसे कि जो प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, जो स्प्रिंग्स है, ठीक है, वो क्या है, पानी इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे उसको किसी पाइप या किसी के माध्यम से पीने, मतलब कि घरों तक पहुंचाए, किसी और माध्यम से पहुंचाए, या फिर रोड के बगल में ही आपने देखे होंगे कि भाई नंदी के मुंह से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो कुछ इस टाइप के स्थापित किए गए। ठीक है, तो क्लियर है? स्रोत, काइंड ऑफ स्रोत जो हाँ बोल रहे हो। हाँ, इसी टाइप के। अगला ठीक लिखो। है, ठीक। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, यहां तक समझिए ना? ठीक है, मतलब ये आप कह सकते हो, ये बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, अब लिखो अगला, इसी पॉइंट में, जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य में, पुरातात्विक साक्ष्य में कि कुछ पॉइंट लिखो जरा, जैसे कि मान लो कि कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो सब हेडिंग डालो। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक अवशेष। ठीक है, प्राग, प्राग ऐतिहासिक अवशेष। ठीक है, फिर पुरातात्विक में प्राग ऐतिहासिक अवशेष। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक अवशेष। ठीक है, अवशेष। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक अवशेष। प्राग ऐतिहासिक अवशेष मतलब होते हैं कि जैसे कि कुछ आपको महापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आपने पढ़ा होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, निम्न पाषाण काल, कुछ पढ़ा होगा ऐसे। तो वहां पर आपने क्या पढ़ेंगे, तो खंजर वगैरह पढ़े होंगे, खंजर बोले तो जो औजार वगैरह पढ़े। ठीक है, तो औजारों की जो आकृति है, ठीक है, म- पूरा पाषाण काल में, या कह सकते हैं महापाषाण काल में, औजारों की आकृति बड़ी बड़ी होती थी। क्या होती थी? बड़ी बड़ी। फिर औजार, और बड़ी बड़ी थी, शार्प थे वो? ठीक है, नहीं थे। बनाए कैसे होंगे? जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर को तोड़ा और उसके बीच में जो धारे, नुकीला वाला जो निकला, उसको, उससे हथियार बना दिए। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास होता है, और टेक्नोलॉजी का विकास होने के साथ साथ आदमी अब पत्थर कैसे बनाएंगे, छोटे छोटे पत्थर बनाएंगे, और जब छोटे बनाएंगे तो साथ साथ में नुकीले बनाएंगे। पहले अगर किसी को हिरण को मारना होता था, आदमी को खाने के लिए, आदि मानव, तो कैसे एक पत्थर पकड़ता था बड़ा सा, और फिर किसी के ऊपर फेंक देता, हिरण के ऊपर। समझिए, हिरण घास चल रहा, ऊपर से उठा के फेंक दिया। ठीक है, समझिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने विकास किया, तो विकास करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अब हिरण को खंजर से मारना शुरू कर दिया। जैसे घास खा रहा होगा, ऊपर से कूदा और खंजर चुबा दिया, मतलब पत्थर का बनाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने बाण बनाए, तीर धनुष, कि यहीं से बैठ के आराम से शिकार करेंगे। अलग अलग टेक्निक है, क्लियर है? तो यही विकास हुआ किसका, खंजरों का। या और पुरातात्विक स्रोत, इसके अलावा ये खंजर हुए, या फिर आपके हथियार हुए। इसके अलावा जैसे मान लो कि गुफाएं, जैसे लाखों डियार के बारे में बताया था मैंने, तो ये भी क्या है, प्राग ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। जैसे हुडली गांव, ठीक है, ये सब किस में जाना जाता है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में जाना जाता है। तो लिखो जरा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जहां नहीं आ रहा है पूछ लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में, ठीक है, उत्तराखंड के, ठीक है, विभिन्न भागों में, ठीक है, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में अनेक गुफा चित्र, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में अनेक गुफा चित्र, गुफा चित्र, व्याकरण में लिख सकते हो आप, लाखों उडियार, लाखों, ठीक है, लाखों उडियार। क्या होता है लाखों उडियार? उडियार मतलब गुफा।
ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, लाखों डियर, ठीक है, कॉमा, सॉरी, लाखों डियर तो एक एग्जांपल सही है, ठीक है, इसके बाद कॉमा, शिला चित्र, शिला चित्र, शिला चित्र, ठीक है, शवाधान, ठीक है, शवाधान, शवाधान मतलब ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, समाधियां आदि प्राप्त हुई हैं, समाधियां आदि प्राप्त हुई हैं, ठीक है, समझिए, समाधियां आदि प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, क्लियर है, प्रागैतिहासिक काल में एक क्या हो गया, पुरातात्विक स्रोतों में क्या हो गया, प्रागैतिहासिक काल में जो गुफाएं वगैरह प्राप्त हो गई, ठीक है। इसके अलावा अभिलेख, कौन से अभिलेख, अभिलेख में कौन कौन से अभिलेख होंगे, ठीक है, जैसे, आलसी का भी नहीं। ठीक है, कालसी, ठीक है, कालसी का अभिलेख, कालसी का अभिलेख कौन सी नदी के तट पे, यमुना, पक्का, हाँ, टोन्स तो पहले मिल जाती है ना, डाक पत्थर पहले मिल जाती है, उसके बाद फिर पड़ता है कालसी पड़ता है, ठीक है। तो कालसी किसके तट पे, यमुना के तट पे, ठीक है। तो लिखो, अगला लिखो, अगला क्या लिखा, सब हेडिंग डालना क्या, अभिलेख, ठीक है। तो इसमें लिखो, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास जानने में, उत्तराखंड का इतिहास जानने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक भूमिका, महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक भूमिका, ठीक है, अभिलेखों से प्राप्त होती है, अभिलेखों से प्राप्त होती है, ठीक है, समझिए। जैसे अभिलेख, जैसे, जैसे कालसी का, जैसे कालसी का क्या लिखा, कालसी का शिलालेख, और ब्रैकेट में किसका है ये, ठीक है, जैसे कालसी का शिलालेख, ठीक जूनागढ़ है, का भी है। कौन सा, जूनागढ़ में भी तो अभिलेख है ना। हाँ, अभिलेख है जूनागढ़, वो फिर हम अभी भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे ना, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। जूनागढ़ का जूनागढ़ का अभिलेख, सर कहाँ है, वो अलग है। जूनागढ़ का आपका गुजरात में है, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है, ये आपका अच्छा, मैं चार, कंफ्यूज हो गई। ना ना कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो गुजरात में आपका, ठीक है, जूनागढ़ वाले का में, और ये चार शासकों से संबंधित है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, शायद हाँ, नहीं नहीं, रुद्रदामन, और फिर लास्ट में आपका कुमारगुप्त शायद, ठीक है, लास्ट में देख लीजिएगा, अभी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, ठीक है। समझिए। तो ये कुछ शासकों से संबंधित है, कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख, क्लियर है। हम सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड से संबंधित अभिलेख के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौमा, त्रिशूल अभिलेख, ठीक है, जैसे गोपेश्वर वगैरह में आपका, ठीक है, त्रिशूल अभिलेख, त्रिशूल अभिलेख, ठीक है, त्रिशूल अभिलेख आदि, त्रिशूल अभिलेख आदि, ठीक है, त्रिशूल अभिलेख आदि, ठीक है। अब इन अभिलेख, जो ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अगला पॉइंट लिखना है, इन अभिलेख, ये जो अभिलेख हुए हैं, इनकी भाषा क्या होगी, संस्कृत और लिपि ब्राह्मी, को, खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी नहीं, खरोष्टी नहीं, खरोष्टी, देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो भारत की मुख्य भूमि है, क्या है, भारत की मुख्य भूमि है, उसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ है, जैसे मान लो कि, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, भारत में, भारत में क्या है, इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, ठीक है, खैर पाकिस्तान अब पाकिस्तान में है, लेकिन एक दिन हम पाकिस्तान को कहाँ लाएंगे, सपना सोच रहे हो, हैं, सोचो यार, कैसे करेंगे फिर, अमित शाह जी, पाकिस्तान को क्या करेंगे, सोचने में क्या जा रहा है, पाकिस्तान को लेना है, पाकिस्तानी को थोड़ी लेना है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तानी नहीं, ठीक है, हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, जो पाकिस्तान वाला है उसको हम अपने अंदर ले लेंगे, और बाकी जो पाकिस्तानी बचे उनको छोटा सा इलाका देके चलो खुश रहो, जैसे इसराइल ने क्या किया है, खुद छुप के रह रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि, जैसे इसराइल ने किसके साथ, फिलिस्तीन के साथ किया, ठीक है, उसने कहा फिलिस्तीन की जगह तो चाहिए हमें, लेकिन फिलिस्तीनी नहीं चाहिए, इसलिए उत्तरी गाजा से सारे फिलिस्तीनियों को कहां भगा रहा है, दक्षिण में,
और फिर धीरे धीरे इसराइल जो दक्षिण में भी बचे हैं उनको 30-40 साल बाद बोला अरब सागर रास्ता पास में है, सॉरी अबर नहीं, भूमध्य सागर पास में है, तो भूमध्य सागर बोला जंप। तो वहां जंप करवा देगा वो। ठीक है, क्लियर है। या फिर बोलेगा कि भाई तुम्हें किसकी जरूरत है, ठीक है, जो साथ में अरब देश है उनको बोला भाई ले लो पॉपुलेशन को, और वो भी लेने को तैयार नहीं। वो तो उठेंगे भाई किसके लिए, सपोर्ट में, फिलिस्तीन के सपोर्ट में। लेकिन जब फिलिस्तीन को बोला फिलिस्तीन के लोगों को लिए कुछ कर दो, तो नहीं करेंगे। जैसे 1967 के आसपास, 68 के आसपास गोलन हाई पे कब्जा किया किसने, जॉर्डन ने। और जॉर्डन किसकी तरफ से लड़ रहा था, फिलिस्तीन की तरफ से। और फिर कब्जा किया जॉर्डन ने, और फिर बाद में पाकिस्तानी सेना ने जाके फिलिस्तीनियों ने चुन चुन के मारा। पाकिस्तानी सेना ने जाके किसको मारा, फिलिस्तीनियों को। और आज पाकिस्तान कह रहा है कि वी स्टैंड विद फिलिस्तीन। सब दोगलापन है। ठीक है, समझिए। इंटरेस्ट है अपने, व्यक्तिगत इंटरेस्ट, क्लियर है। और आपको भी व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके चलना है, आपको भी दोगला बनना है ना? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, कहाँ थे हम। हाँ, अब जो अभिलेख थे, ठीक है, अभिलेख जो है वो खरोष्टी और अरमाइक लिपि वाले जो है वो इस क्षेत्र में होंगे। खरोष्टी और अब अरमाइक लिपि जो है, ठीक है, वो कहाँ होंगे, ठीक है, यहां पर होंगे। इसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत में कहा, ब्राह्मी लिपि जो है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि के माध्यम से पूरे भारत में क्या है, जो भी अभिलेख लिखेंगे ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी ना, ठीक है, उससे पुरानी जो थी वो ब्राह्मी थी। ठीक है, इसमें मुख्यतः या तो संस्कृत में लिखेंगे, ठीक है, संस्कृत में, प्राकृत में, ठीक है, या फिर प्राकृत के अलावा पाली। ठीक है, पाली मतलब जो पाली है, अरे पाली मतलब है कि जिसको पाला गया है, ठीक है, वो पाली है, पाली भाषा। ठीक है, समझिए। और पाली भाषा, यही तो डिफरेंस है कि जैनियों को आगे चला क्यों, जैनी आगे क्यों नहीं बढ़े। ठीक है, जैनी आगे इसलिए बढ़े क्योंकि उनको प्राकृत और प्राकृतवाद, फिर उन्होंने संस्कृत को अपना लिया, इसलिए बढ़ नहीं पाए। ठीक है, बौद्ध आगे इसलिए बढ़े क्योंकि उन्होंने आम जनमानस की जो भाषा थी, कौन सी, पाली, उसमें प्रचार प्रसार किया, इसीलिए। और फिर बौद्धों का अंत भी हुआ, क्यों हुआ, उन्हें दोबारा संस्कृत पे आ गए। ठीक है, हर्षवर्धन के काल के बाद। ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण सब आया और उस पर खत्म हो गया। ठीक है, समझिए। और कोई, कौन कहता है बौद्ध धर्म में वशीकरण नहीं है, बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण सब कुछ है, किसमें, बौद्ध धर्म में भी। ठीक है, और वो कौन सी, कौन सा है, वो वज्रयान। ठीक है, वज्रयान, वज्रयान। ठीक है, ये वज्रयान वाला शाखा है। कहां तक लिखा आपने, अगला पॉइंट लिखो। इस काल में अधिकांश अधिकांश अभिलेख, इस काल में अधिकांश अभिलेख, इस काल में अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि तथा, ब्राह्मी लिपि तथा, ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत, ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत, 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 प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत व पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसे अभिलेख हैं, ठीक है, भारत के बाहर के अभिलेख, जिनके बारे में क्या है, उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है तीर्थ यात्रा की दृष्टि से, कि हाँ भाई बद्रीनाथ गए थे, यहाँ गए थे, इस दृष्टि से। ठीक है, इसमें लिखो, अगला लिखो, मुद्राएं। ठीक है, ठीक है, मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं यानी सिक्के, मुद्राएं यानी सिक्के। ठीक है, इसमें लिखो, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में भी अनेक मुद्राएं बहुसंख्या में प्राप्त हुए, बहुसंख्या या बहुसंख्य मात्रा में, उत्तराखंड में भी अनेक मुद्राएं बहुसंख्य मात्रा या बहुसंख्या में प्राप्त हुए, कुछ भी लिख सकते हो आप, हाँ। ठीक है, मैं आपका बस जो शब्दकोश है उसको क्या कर रहा हूँ, बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा आपने, उत्तराखंड में भी अनेक मुद्राएं बहुसंख्या, बहुसंख्या रूप, बहुसंख्य मात्रा या बहुसंख्या में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। ये मुद्राएं, ये मुद्राएं
तत्कालीन इतिहास तथा संस्कृति पर व्यापक प्रकाश डालती है। ठीक है, इतिहास एवं संस्कृति पर व्यापक प्रकाश डालती है। ठीक है, इससे पहले पेज पलटो जरा। ठीक है, पेज पलटो जहां पर मैंने किसमें आपको क्या करना पता है मेंस में, या फिर जो भी है। ठीक है, मेंस और प्री साथ में चल रहा है अभी। जहां प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वहां फैक्ट होगा, और ध्यान रखना प्री के लिए एकमात्र एक ही बुक लोगे आप, कौन सी? परीक्षावाणी। इधर उधर नहीं घूमना, फैक्टों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो यूकेपीएससी पूछेगा कहां से पूछेगा? परीक्षावाणी से पूछेगा। और एक आध क्वेश्चन आगे इधर उधर से, 55 क्वेश्चन में से तो जाने दो 5 क्वेश्चन स्वाहा। बाकी कितने बचे? 50। 50 आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। आपको थोड़ी लाना है 150 में से 150। आपको कितना लाना है? 150 में से 120। कितना लाना है? 120। ठीक है, समझिए। और 120 में से देख लो 50 नंबर तो यहाँ है, बाकी कितने बचे? 70। 70 का इंतजाम कर लो कहीं से। ठीक है, समझिए, नहीं तो हाकम सिंह को पकड़ लो। ठीक है, हैं? देख लो फिर हाकम सिंह को पकड़े, आप ना पकड़ जाओगे। ठीक है, क्लियर है। अभी कुछ पकड़े गए तो हाकम ये यूकेपीएससी ने और यूके ट्रिपल एससी ने बैन कर दिया। कितने साल का बैन कर दिया? 5-5 साल का लग गया। ठीक है, अब बोलना, अब आओ जो कर रहे थे। ठीक है, पैसे भी गए, इज्जत भी गई, और सबसे इंपॉर्टेंट नौकरी भी गई। ठीक है, अब कैसे मिलेगी उनको लड़की? और लड़कियों को, लड़कियों की शादी हो जाएगी फिर। ठीक है, लिखो जरा, कहाँ थे हम भाई? जब जॉब लगेगी तभी लड़कों की शादी होगी, और जब भी जॉब लगेगी तब लड़कियों की शादी रुकेगी। यही तो है। नहीं, ये फैक्ट है। लड़कियों की शादी भाई, अगर जॉब लग गई तो ठीक है, चलो 2 साल बाद कर लूंगी, थोड़ा शादी रुक जाए। और लड़कों का क्या है? जॉब नहीं, ना लड़की मिलने वाली, लड़की मिल भी गई तो लड़कियों के घर वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझिए। तो देख लो, जिंदगी अकेले नहीं गुजारनी तो पढ़ लो। है, अगला लिखो। ठीक है, समझिए, है, अकेले नहीं गुजारी जाती जिंदगी, कोई ना कोई चाहिए साथ में। किसी को गाली देने के लिए रखना पड़ता है साथ में। ठीक है, गाली खाने के लिए कौन गाली खा रहा है? हाँ, गाली खाने के लड़के गाली खाने के लिए तैयार रहो। और लड़कियां गाली देने के लिए भाई। ठीक है, समझिए, ये बस। हाँ, क्या लिखा आपने? हाँ, प्रकाश डालती हैं, फुल स्टॉप लिखा। ठीक है, यहां से अधिकांश मुद्राएं, यहां से अधिकांश मुद्राएं कुलिंद एवं, ठीक है, कुलिंद एवं यौधेय, यौ यौधेय। ठीक है, यहां से अधिकांश मुद्राएं कुलिंद, ठीक है, कुलिंद और यौधेय, यौधेय वंश से संबंधित है। ठीक है, वंश, यौधेय वंश से संबंधित है। बाद में बताऊंगा हाँ सब कुछ, अभी बस लिखो। ठीक है, यौधेय वंश से संबंधित है, यौधेय वंश से संबंधित है। ठीक है, जो अधिकांशतः, जो अधिकांशतः रजत, रजत मतलब चांदी, जो अधिकांशतः रजत यानी चांदी और ताम्र से निर्मित है, जो अधिकांशतः रजत और चांदी से निर्मित है। ठीक है, समझिए। साथ ही यह साथ ही यह उत्तराखंड की साथ ही यह उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक, साथ ही यह उत्तराखंड की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्थिति का, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, लिख लो जो भी लिखना आप लोग। ठीक है। हाँ, ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समझिए, स्थिति को प्रदर्शित करती है। अगला लिखना, प्राचीन मूर्तियां, अगला पॉइंट, प्राचीन मूर्तियां एवं मंदिर। ठीक है, प्राचीन मूर्तियां एवं मंदिर। ठीक है, प्राचीन मूर्तियां
ठीक है, मूर्तियां एवं मंदिर। ठीक है, प्राचीन मूर्तियां एवं मंदिर। ठीक है, जैसे मूर्ति, मंदिर, मंदिर जैसे केदारनाथ मंदिर। ठीक है, केदारनाथ के बाद जैसे कि जागेश्वर। कौन से? जागेश्वर। जागेश्वर, हाँ जागेश्वर। जागेश्वर से आपको किसका पता चलता है? ठीक है, उल्लेख शकों का आपका पता चल रहा है। ठीक है, सूर्य। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा कहाँ? ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, ये सारी चीजें पलेठी आपको का हमें, सूर्य मंदिर। हाँ ठीक है। और इन सब चीजों से आपको क्या है, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी आपको मिल रही है। ठीक है, जैसे बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ जब बना है तो बद्रीनाथ के बारे में जब इतिहास भी तो सबको पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो जब बनाया है तो उसके आसपास के लोग धीरे धीरे मुंह से इस इतिहास को बताएंगे, भाई कैसे नारद कुंड से किसने, शंकराचार्य के द्वारा क्या है निकाला गया था भगवान बद्री की मूर्ति। ठीक है, कुछ ऐसे मूर्तियां जैसे कि कौन, धारी देवी, धारी देवी की मूर्ति थी। ठीक है, कहाँ से बह के आ रही थी और उसको स्थापित किया गया। ठीक है, और 2013 में आपदा का सबसे बड़ा कारण क्या था? धारी देवी की मूर्ति को उठाना। ऐसा मानते हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ऐसा क्या है, ऐसा मानते हैं भाई कि जिस दिन क्या है, धारी देवी की मूर्ति को क्या है ऊपर कर रहे थे, धारी माँ की मूर्ति को ऊपर कर रहे थे, उसी उसी रात को क्या है, 15-16 अगस्त 2013 को क्या आ गया? ठीक है, क्या आ गया, जून, क्या आ गया, बाढ़ आ गई या बादल फट गया, समझिए, आपदा हुई। और सोचो, ये आपदा केदारनाथ में हुई, और केदारनाथ में होने के बाद सबसे ज्यादा टूरिज्म टूरिज्म जो है वो केदारनाथ ग्रहण करता, केदारनाथ में आते हैं। ठीक है, समझिए। और उसके बाद फिर एक आदमी ने वहां ध्यान केंद्र बना दिया, आराम से बैठ के गुफा में क्या कर दी, तपस्या कर दी। और फिर देखो, आज लोग अपने जेब से 2-2 लाख रुपए खर्च करके, 1-1 लाख रुपए खर्च करके करने लगे, तपस्या करने लगे वहाँ। ठीक है, अभी देखना कुमाऊं में, मानसखंड में, मानसखंड परियोजना है। ठीक है, वहां पर आप देखोगे कि पार्वती कुंड या फिर पूरे मुंशियारी वगैरह ये सारा क्षेत्र है। ठीक है, आने वाले 2-3 साल में, ठीक है, आशा करता हूँ वहाँ के एसडीएम आप हों। ठीक है, लेकिन आने वाले 2-3 साल में क्या है, वहां पर मुंशियारी में और वे पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में देखना कितना ज्यादा टूरिज्म आएगा, बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा वहाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। और फिर एक आदमी तो चला भी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो। कैलाशनाथ, हाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर है, आदि कैलाश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उस क्षेत्र को क्लियर है कि अब मित्रों आपको कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो नहीं जा पाएगा, ठीक है, उसके लिए आदि कैलाश यहाँ पर बना रखा हमने। क्लियर है, समझ, बना नहीं रखा मतलब है। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसमें लिखो उत्तराखंड के विभिन्न भागों में, इसको कल करें फिर कि आज ही? चलो लिखो फिर। ठीक है, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में, ठीक है, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में या विभिन्न भागों से, ऐसा, उत्तराखंड के विभिन्न भागों से बहुसंख्य बहुसंख्य मात्रा में, उत्तराखंड के विभिन्न भागों से बहुसंख्य मात्रा में अनेक मूर्तियां एवं अनेक मूर्तियां एवं मंदिर प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां एवं मंदिर प्राप्त हुए हैं, मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ही अनेक भवन इन किले भी, साथ में अनेक भवन और किले भी प्राप्त हुए हैं, भवन और किले भी प्राप्त हुए हैं। जैसे चांदपुर गढ़ी का किला, कहाँ है चांदपुर गढ़ी? तेरी रात की उतरी नहीं क्या? हैं? तेरी कहाँ, चमोली, चमोली ना, हाँ चमोली है। ठीक है, सस्ता करोगे तो ऐसी होगा। ठीक है, इसलिए क्या करो, इसलिए पैसा कमाओ, क्या कमाओ, पैसा कमाओ और महंगा महंगा खाओ। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए कहाँ थे हम? हाँ, चांदपुर गढ़ी कहाँ है? चमोली में है। कहाँ है ये? चमोली में, चमोली में चांदपुर गढ़ी आदि बद्री के ऊपर की तरफ है। और परमाणु की पुरानी, किसके? हाँ, गैरसैंण वाले रूट पे। ठीक है, गैरसैंण कितना पड़ता है वहां से? 30-35 के आसपास। ठीक है, हाँ लिखो। ठीक है, अरे घर होगा उसका भाई, काहे को परेशान हो रहे हो? हैं? ठीक है, हाँ ठीक है, समझिए।
अब 30-35 तो 50 किलोमीटर तो गैरसैंण से क्या है, कर्ण पे आ गए। 15 किलोमीटर आदि बद्री होगा, और फिर बस बचा कितना, 35 लगभग। ठीक है, अगला लिखो, क्या लिखा आपने यहां तक? ठीक है, भवन और किले प्राप्त हुए। अगला लिखो। ठीक है, यहाँ हो गए। और आपके पास मंदिर, आपको बताने की जरूरत नहीं कौन कौन से मंदिर है। ठीक है, पता है बहुत सारे मंदिर है। ठीक है, इस बार लिखो। अब ये हो गया। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, इसी में, ठीक है, इसको मैं कल कराऊंगा। टॉपिक का मतलब है कि और चीजें क्या बची हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यह है कि भाई इसका महत्व क्या है। क्वेश्चन पूछेगा, कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि उत्तराखंड में जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, या पुरातात्विक, या उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो स्रोत हैं, उसका स्रोत का वर्णन करो। उत्तराखंड के प्राकृतिक स्रोतों का, या कह सकते हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन करो। ठीक है, समझ गए? तो स्रोत क्या होंगे? ठीक है, ये जो मैंने लिखा है। ठीक है, इन स्रोतों को आप डिफाइन करोगे दो भागों में। कैसे भागों में? एक तरफ क्या, ठीक है, एक पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। ठीक है, फिर पुरातात्विक साहित्य को दो भागों में बांटोगे, और पुरातात्विक को 2-3 भागों में बांटोगे। ठीक है, 2-3 भाग कौन सा? प्राग ऐतिहासिक अवशेष, अभिलेख, मुद्राएं, मंदिर।